नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन एग्जाम का। आज हम प्रक्षेप गति से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की तरफ। जब कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करता है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, तो उस पिंड को क्या कहा जाता है? सही जवाब है प्रक्षेप। प्रक्षेप वह पिंड होता है जो एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में गति करता है। जब किसी वस्तु को छोड़ा जाता है और केवल गुरुत्वाकर्षण उसका ऊर्ध्वाधर घटक बदलता है, जबकि क्षैतिज घटक लगभग स्थिर रहता है, तो उसका कुल पथ वक्राकार होता है, जिसे हम प्रक्षेप गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ से फेंकी गेंद, बंदूक से निकला गोला आदि। यदि हवाघर्षण को अनदेखा किया जाए तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न, प्रक्षेप के पथ को क्या कहते हैं? सही जवाब है प्रक्षेप का पथ। प्रक्षेप का पथ वह वक्र है जो वस्तु प्रक्षेपण के बाद बदलती है। इसे ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। सामान्य शर्तों में हवा प्रतिरोध अनदेखा करते हुए और आरंभिक और अंतिम ऊंचाई समान होने पर यह परवलयाकार होता है। ट्रेजेक्टरी से हम अधिकतम ऊंचाई, परास और समय सीमाएं निकाल सकते हैं। पथ की गणना के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को अलग करके समीकरण का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति। प्रक्षेप गति वह है जिसमें वस्तु गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रभावित होकर वक्र पथ अपनाती है, जबकि क्षैतिज गति पर कोई त्वरण नहीं होता। यदि हवा घर्षण न माना जाए, हवाई जहाज से गिराया गया बम, फेंकी हुई गेंद और गोली, इन सब के मामले में वस्तु छोड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आते हैं, अतः ये प्रक्षेप है। परंतु चलती ट्रेन में बैठा व्यक्ति केवल वह वाहन के साथ समान गति में रहता है और वह प्रक्षेप गति का उदाहरण नहीं है, जब तक कि वह ट्रेन से बाहर हवा में न हो। अगला प्रश्न, अधिकतम क्षैतिज दूरी प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी 45 डिग्री। परास का समीकरण r = u² sin 2θ/g देता है। sin 2θ का अधिकतम मान 1 होता है जब 2θ = 90 डिग्री, अतः θ = 45 डिग्री पर परास अधिकतम होगी। इसका अर्थ है कि किसी दिए गए प्रारंभिक वेग u के लिए 45 डिग्री पर फेंकने से वस्तु सबसे दूर जाएगी जब प्रक्षेप और लैंडिंग ऊंचाई समान हो और हवा घर्षण ना हो। वास्तविक जीवन में हवा घर्षण और प्रारंभिक या अंतिम ऊंचाई भिन्न होने से आदर्श 45 डिग्री से भिन्न परिमाण मिल सकते हैं। अगला प्रश्न, परास रेंज का सूत्र क्या है? सही जवाब है r = b² sin 2θ/g। परास को क्षैतिज वेग और कुल समय पर आधारित करके निकाला जाता है। r = ux × t = u cos θ × 2u sin θ/g = u² × 2 sin θ cos θ/g = u² sin 2θ/g। यह फॉर्मूला तभी लागू होता है जब प्रक्षेप और उत्तरण समान ऊंचाई पर हो और हवा घर्षण न माना गया हो। अगला प्रश्न, उड़ान काल का सूत्र क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी t = 2u sin θ/g। ऊर्ध्वाधर घटक u sin θ की वजह से ऊर्ध्वाधर गति ऊपर जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण लौटती है। ऊपर जाने का समय t अब = u sin θ/g होता है और पूरा समय ऊपर प्लस नीचे = 2t अप बराबर 2u sin θ/g। यही उड़ान काल है जब आरंभ और लैंडिंग की ऊंचाई समान हो। महत्तम ऊंचाई का सूत्र क्या है? सही जवाब है h maximum = u² sin 2θ/2g। ऊर्ध्वाधर घटक y = u sin θ को उपयोग कर h बराबर uy² प्राप्त होता है। v² = u² - 2gh v = 0 पर, अतः हाइट मैक्सिमम = u² sin θ/2g। यह केवल ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करता है, अर्थात अधिकतम ऊंचाई बढ़ाने के लिए ऊर्ध्वाधर घटक बढ़ाना होगा। अगला प्रश्न, चढ़ाव काल क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम बिंदु तक जाने में लगा समय। चढ़ाव काल वह समय है जो प्रक्षेप को प्रारंभिक बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में लगता है। यह t = u sin θ/2
जी होता है। उतरान और चढ़ान का समय समान होता है यदि प्रारंभ और लैंडिंग ऊंचाई समान हो। यदि चढ़ाव काल टी हो तो उड़ान काल टी और टी के बीच क्या संबंध होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी टी इक्वल टू 2t। ऊर्ध्वाधर गति में ऊपर जाने और नीचे आने का समय बराबर होता है जब आरंभ और लैंडिंग ऊंचाई समान हो। अतः कुल समय टी इक्वल टू टी अप प्लस टी डाउन इक्वल टू टी प्लस टी इक्वल टू 2t। यह सरल परवलय गति का गुण है। अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है तो प्रास का मान क्या होगा? सही जवाब है आर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। 45 डिग्री पर 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अतः आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 1 बाय जी इक्वल टू जी स्क्वायर बाय जी। यह अधिकतम प्रास के लिए विशेष मान है जब आरंभ और लैंडिंग ऊंचाई समान हो। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वेग u का क्षैतिज घटक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी यू कॉस थीटा। कोण थीटा पर प्रक्षेपण पर प्रारंभिक वेग u को दो घटक में विभाजित किया जाता है। क्षैतिज यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। यह प्रारंभिक ट्रिग्नोमेट्री विभाजन है और क्षेत्रीय घटक अक्सर पूरे पथ में अस्थिर माना जाता है जब हवा प्रतिरोध को नजरअंदाज किया जाए। अगला प्रश्न, प्रारंभिक वेग u का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी यू साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा होता है और यही घटक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊर्ध्वाधर गति को नियंत्रित करता है। यह अधिकतम ऊंचाई और उड़ान काल के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, सूत्र आर आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी में जी क्या दर्शाता है? सही जवाब है गुरुत्व त्वरण। जी पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण दर्शाता है, सामान्यतः लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह ऊर्ध्वाधर गति को घटाने या बढ़ाने का कारण है और प्रक्षेप समस्याओं के अधिकांश समीकरणों में मुख्य पैरामीटर होता है। अगला प्रश्न, यदि बंदूक को पेड़ पर बैठे बंदर पर साधा जाता है और बंदर उसी क्षण नीचे कूद जाता है तो गोली कहाँ लगेगी? सही जवाब है बंदर को लग जाएगी। यह क्लासिक प्रयोग बताता है कि यदि निशाना बिल्कुल सही हो और गोली बंदर की ओर सीधी चली हो तो बंदर गिरने पर भी गोली उसे ही छुएगी। दोनों पर समान गुरुत्व त्वरण लागू होता है, इसलिए गोली और बंदर दोनों उतनी ही दूरी नीचे गिरेगी और क्षैतिज दिशा में गोली की चाल जितनी नियोजित थी वही रहेगी। परिणामतः गोली बंदर को लगेगी। यह हवा प्रतिरोध न मानने की शर्त पर सत्य है। अगला प्रश्न, यदि प्रक्षेप कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो यू साइन थीटा का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी 0। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है, अतः यू साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। इसका अर्थ है कि शुद्ध क्षैतिज प्रक्षेपण में ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होगा और वस्तु के पास ऊर्ध्वाधर गति नहीं होगी। वह केवल क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग से चलेगी और पृथ्वी के गुरुत्व से तुरंत नीचे गिर जाएगी। अगला प्रश्न, प्रास किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी। प्रास वह क्षैतिज दूरी है जो प्रक्षेप प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक तय करता है। इसे आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी से भी परिभाषित किया जाता है। प्रास का अर्थ केवल क्षैतिज विस्थापन है, न कि कुल पथ का लंबाई। अगला प्रश्न, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए। इसके लिए थीटा कितना होना चाहिए? सही जवाब है 90 डिग्री। हाइट मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है। साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 है जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आता है। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, इसलिए सीधे ऊपर फेंकने 90 डिग्री पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। व्यवहार में 90 डिग्री पर परास शून्य होगी क्योंकि क्षैतिज घटक शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि प्रक्षेप को 30 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो साइन 2 थीटा का मान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी साइन 60 डिग्री। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अतः साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड यहाँ परास निकालने के लिए उपयोग होगा।
पर साइन टू थीटा केवल कोण पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु को अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपित किया जाता है तो महत्तम ऊंचाई परास आर के कितना गुणों के बराबर होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, आर का 1/4। अधिकतम परास पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है, उस स्थिति में आर बाय एच इक्वल टू 4 आता है। अतः एच इक्वल टू आर बाय 4, इसलिए महत्तम ऊंचाई परास की तुलना में केवल 1/4 होती है। यह दर्शाता है कि परास बढ़ने के लिए अक्सर ऊंचाई कम होती है, दोनों में संतुलन रहता है। अगला प्रश्न, ओरण काल क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन सी, प्रक्षेप के पूरे पथ को तय करने में लगा कुल समय। ओरण काल वह कुल समय है जिसमें प्रक्षेप हवा में रहता है, अर्थात प्रारंभिक छोड़ने के क्षण से लेकर उसी ऊंचाई पर लौटने तक का समय। यह t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी से निकाला जाता है जब आरंभ और लैंडिंग ऊंचाई समान हो। अगला प्रश्न, प्रक्षेप कोण को किस संकेत से दर्शाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, थीटा। आमतौर पर त्रिकोणमिति और प्रक्षेप समीकरण में प्रक्षेप कोण थीटा से दर्शाया जाता है। u प्रारंभिक वेग, r परास और t उड़न काल का प्रतीक है। थीटा का मान परिवर्तन से परास, ऊंचाई और समय तीनों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, चढ़न काल और उतरान काल को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सही जवाब है उड़न काल। चढ़न और उतरान का योग प्रक्षेप का कुल समय है, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। यदि चढ़न t है तो उतरान भी t होगा, समान ऊंचाई पर। अतः कुल t इक्वल टू 2t यह परास निकालने में भी उपयोगी है, क्योंकि r इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। अगला प्रश्न, यदि प्रारंभिक वेग को u से दर्शाया जाए तो u का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी, प्रारंभिक वेग। u वह वेग है जिस पर वस्तु को छोड़ा गया होता है। यह दोनों घटकों में विभाजित होता है, u कोस थीटा क्षैतिज और u साइन थीटा ऊर्ध्वाधर। समस्याओं में u का मान जानकर ही आगे के परास, समय और ऊंचाई की गणना की जाती है। अगला प्रश्न, आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी में आर मैक्सिमम क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, अधिकतम परास। यह फार्मूला थीटा इक्वल टू 45 डिग्री की स्थिति में आता है, जहां साइन टू थीटा इक्वल टू 1। अतः आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी अधिकतम परास को दर्शाता है। याद रखिए, यह आदर्श शर्त हवा प्रतिरोध न होना समान ऊंचाई के लिए है। अगला प्रश्न, यदि कोई प्रक्षेप गति करता है तो वह एक ही समय में कौन सी दो दूरियां तय करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। प्रक्षेप की खास बात यही है कि वह समान समय में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशा में गति करता है। इन दोनों गतियों को स्वतंत्र माना जाता है, हवारोधन न मानते हुए। क्षैतिज गति लगभग स्थिर रहती है, जबकि ऊर्ध्वाधर गति गुरुत्वाकर्षण से बदलती रहती है। इन दोनों का संयोजन ही प्रवलयाकार पथ बनाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।